हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा आराधना करते हैं जो परमेश्वर ने आज हमें आज का दिन दिखाया है। हालेलुया। आज हम सभी जानते हैं कि आज पूरे संसार में होल वर्ल्ड सेलिब्रेटेड फादर्स डे। एंड जो फादर्स डे है वो हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम अपने जीवन में देखते हैं तो हमारे जीवन में हमारे शारीरिक पिताओं का बहुत ज़्यादा रोल है हमारे लिए। और आज मैं परमेश्वर का वचन जो शेयर कर रहा हूँ और आपसे बांटने जा रहा हूँ, ये भी एक परमेश्वर की दया और करना थी जो कि ऐसे फादर को परमेश्वर ने हमारे जीवन में, मेरे जीवन में दिया। हालेलुया। और हम सभी के जीवन में माता पिता बहुत इम्पोर्टेंस होते हैं और हमारे फादर का रोल हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा होता है। मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरे भी बच्चे हैं और सभी के बच्चे हैं, और हम अपने बच्चों के प्रति कितने वफादार होते हैं, उतने हम परमेश्वर के प्रति नहीं वफादार होते जितने हम अपने बच्चों के प्रति वफादार, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और हमारा प्यार होता है इनके प्रति, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं। और आज हम बड़े हो चुके हैं और हमारे पिताओं ने भी हमारे लिए ऐसा ही कुछ किया है जिनकी वजह से हम यहाँ पर हैं। और परमेश्वर का वचन भी हमें सिखाता है कि हमें अपने माता पिता की आदर करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। आज हम देखते हैं हमारे पिता खुद को ही ले ले, हम अपने बच्चों के लिए दोपहर नहीं देखते, धूप नहीं देखते, सर्दी का मौसम नहीं देखते, बारिश नहीं देखते, और हम बाहर निकल जाते हैं किन के लिए? अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें अगर हम नहीं जाएंगे तो हम उनकी ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे। ऐसा ही हमारे लिए हमारे शारीरिक पिताओं ने किया है। उन्होंने धूप नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, सर्दी नहीं देखी, और अपना जीवन हमें पालने के लिए, हमें अच्छा खाना देने के लिए, अच्छा देने के लिए, अच्छे वस्त्र देने के लिए, हर तरह की सहूलत वो जो दे सकते थे उन्होंने हमारे जीवन में दी है। और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसे पिताओं को दिया है। और परमेश्वर का वचन भी कहता है, यदि हम परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 103 की 13 में देखते हैं, साम 103:13, उसमें भी परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवियों पर दया करता है। देखो परमेश्वर का वचन कितना क्लैरिटी से लिखा गया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा परमेश्वर अपने डरवियों पर दया करता है, डरवियों पर दया करता है। परमेश्वर का प्यार भी हमारे बाप जैसा है। परमेश्वर का वचन हमें एक एग्जाम्पल देता है, हमें हमारे सामने एक एग्जाम्पल रखी है कि परमेश्वर जैसे हमारे पिता हमसे प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमारी केयर करता है। हालेलुया। और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन खुद कह रहा है कि मैं आपसे वैसा ही प्यार करता हूं जैसा आपके माँ बाप, आपके पिता आपसे करते हैं। जैसे वो आपकी ज़रूरतें पूरा करते हैं, वैसे ही मैं आपकी ओर ज़रूरतों को पूरा करता हूँ, आपकी ओर देखता हूँ। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है आज कि हमारे पिताओं का रोल हमारे जीवन में, हमारे माँ बाप का रोल हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। आज हम जहाँ कहीं भी हैं, जिस मुकाम पर हैं, जिस जगह पर बैठे हैं, वो परमेश्वर की दया थी, वो परमेश्वर की करना थी। ऐसा फादर हमारे जीवन में दिया और उन्हीं की वजह से हम आज इस जगह पर, इस स्थान पर बैठे हुए हैं। हालेलुया। और जब हम नीति वचन में देखते हैं 103:12 में, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है।
परमेश्वर का वचन क्या कहता है? नीति वचन, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। हमने मैंने बचपन में बहुत सी डांट सुनी है, आपने भी सुनी होगी। उन्हीं की डांट की वजह से, उन्हीं की ताड़ना की वजह से आज हम इस जगह पर हैं, इस मुकाम पर हैं। और मैं आज आपसे परमेश्वर का वचन सुन रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं की डांट की वजह से, उन्हीं की ताड़ना की वजह से हम परमेश्वर की रास्तों पे चलें, हम परमेश्वर के राह को जानने पाए, परमेश्वर के वचनों को जानने पाए। अगर ऐसा परमेश्वर ने, माँ बाप, ऐसा पिता हमारे जीवन में नहीं दिया होता, मैं सोचता हूँ कि आज हम जो स्थिति में हैं, जो परमेश्वर की रास्तों पर चल रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को मान रहे हैं, ऐसा हमारे साथ कुछ ना होता। हम भी इस संसार के अंधकार में होते, हम भी इस संसार के अंधकार में होते, हमारे जीवन में भी कोई रोशनी नहीं होती। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे पेरेंट्स हमारे जीवन में दिए, और उन्हीं की वजह से आज हम परमेश्वर की हजूरी में हैं, परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि उनका रोल हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। उनका रोल हमारे जीवन में बहुत प्ले करता है। और जब हम दाऊद के एक पिता के रूप में देखते हैं, तो हमें उनसे सीखने से कुछ मिलता है। जब हम पहला इतिहास 28:9 में पढ़ते हैं, जब हम पहला इतिहास 28:9 में पढ़ते हैं, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 28:9, वहां पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, वहां पर दाऊद अपने बेटे को क्या कह रहा है पूरी असेंबली में। जब हम वो अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, दाऊद अपने पुत्र सुलेमान को पूरी असेंबली में क्या शिक्षा दे रहा है मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीवन से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। ये वचन दाऊद अपने बेटे सुलेमान को दे रहा है। हमने सुलेमान के बारे में सुना है, हमने सुलेमान के बारे में सुना है जिसने नीति वचन लिखा है। वो एक ऐसा राजा बना जो उसके बराबर आज तक कोई राजा नहीं है। परमेश्वर ने उसको ऐसी बुद्धि दी, ऐसी समझ दी, ऐसा ज्ञान दिया कि उसने संसार की हर एक जीत को प्राप्त कर लिया, हर एक चीज उसके हाथ में थी। परमेश्वर ने उसे ऐसी बुद्धि, ऐसा समझ और ज्ञान दिया। आज हम इस संसार में देखें तो बहुत सारी एग्जाम्पलें हमें सुलेमान की लाइफ से मिलती हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि सुलेमान जैसा कोई राजा नहीं था, उसके जैसा बुद्धिमान राजा नहीं था। और उसके बुद्धिमान होने का कारण, उसकी समझ होने का कारण उसका पिता दाऊद था, क्योंकि उसके पिता दाऊद ने उसको वचन की शिक्षा दी। और हम पहला इतिहास 28:9 में देखते हैं कि दाऊद अपने पुत्र सुलेमान को पूरी असेंबली में, पूरी सभा में परमेश्वर का वचन दे रहा है, परमेश्वर का वचन सिखा रहा है मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीवन से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। ऐसी शिक्षा दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को दी है। इसलिए सुलेमान को आज बुद्धिमान राजा माना जाता है। और हम पहला इतिहास 29:19 में देखते हैं, उसमें भी इसी प्रकार में दाऊद अपने बेटे सुलेमान को बोलता है। पहला इतिहास 29:19, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 21:19, मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा कर दे कि वह तेरी आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों को मानता रहे और ये सब कुछ करे और उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी मैंने की है। ये दाऊद अपने बेटे सुलेमान के लिए प्रार्थना कर रहा है। ऐसी प्रार्थना अपने बेटे के लिए कि मेरे से बढ़कर मेरा बेटा हो, मेरे से बढ़कर मेरा बेटा हो, मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा कर दे। ये किसकी प्रार्थना है? एक पिता की अपने बेटे के लिए, दाऊद की अपने बेटे सुलेमान के लिए। मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खरा कर दे कि वह तेरी आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों को मानता रहे और सब कुछ करे, उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी मैंने की है।
ये प्रार्थना दाऊद की अपने पुत्र सुलेमान की। और सुलेमान के बुद्धिमान, आज हमने वचन में क्या देखते हैं? सुलेमान के बुद्धिमान राजा होने का कारण उसके पिता दाऊद की शिक्षा और उसकी प्रार्थना थी। क्या हम ये नहीं जानते दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को नहीं डांटता होगा? अगर वह ऐसी शिक्षा और ऐसी प्रार्थना अपने बेटे के लिए कर रहा है, तो 100% दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को भी गलतियों से डांटा होगा। और जब कभी हमारे माँ बाप, हमारे पिता हमें डांटते हैं, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, तो आज हम क्या करते हैं? हम उनका जवाब देते हैं, आपने कुछ देखा ही नहीं है। हम क्या उनको उत्तर देते हैं? आपने कुछ देखा ही नहीं है। आज समाज में, आज संसार में क्या रहा है, आपको क्या मालूम? आपका समय और था, हमारा समय और है। आज सबसे बड़ी एग्जाम्पल हम अपने माँ बाप को क्या देते हैं? आपका समय कुछ और था, हमारा समय कुछ और है। आपको क्या मालूम आज की दुनिया में क्या रहा है? ये हमारे उत्तर हमारे पिता को, हमारे माँ बाप को होते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन सिखाता है, जो अपने पिता की चितौनी और आज्ञाओं को मानता है और उनकी सुनता है, उसकी आयु लंबी की जाएगी। और आज हमें अपने पिताओं की आज्ञाओं को मानना चाहिए, अपने माँ बाप की आज्ञाओं को मानना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने उनको हमारे ऊपर ठहराया है। वो परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है हमारे लिए। उन्होंने हमें बनाया है, उन्होंने हमें पैदा, उनके जरिए परमेश्वर ने हमें पैदा किया। हम अपने माता पिता से बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि उनके द्वारा हम पैदा हुए, हमारे द्वारा नहीं वो आए इस दुनिया में, हम उनके द्वारा आए। और हमें उनकी आज्ञाओं को, उनकी बातों को मानना चाहिए, फिर निर्णय लेना चाहिए हमारे लिए क्या सही है या क्या गलत। हमें परमेश्वर की शिक्षाओं पर, परमेश्वर के वचन को देखना चाहिए। इसहाक के बारे में भी हम यही सीखते हैं। जिन जिन ने परमेश्वर की, अपने माता पिता की आज्ञाओं को माना, वह कभी मुरझाए नहीं, वे आगे अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और वचन की शिक्षाओं को पूरा किया अपने जीवन में। वह कभी मुरझाते नहीं हैं, वह हमेशा आगे बढ़ते रहे। और परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है कि हमें अपने माँ बाप की आज्ञा को मानना चाहिए, अपने फादर्स का आदर करना चाहिए, अपने स्पिरिचुअल पिता का आदर करना चाहिए। एक हमारे शारीरिक पिता है, एक हमारे स्पिरिचुअल पिता है, आत्मिक पिता होते हैं। आत्मिक पिता वो है जिससे हम चर्च से शिक्षा लेते हैं, जो हमें चर्च में सिखाते हैं, हमें उनका भी आदर करना चाहिए। अपने शारीरिक पिता का, अपने आत्मिक पिता का आदर करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। आज हम जिस भी जगह पर हैं, उनकी वजह से है, उन्हीं की देन है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको हमारे जीवन में ठहराया है। हमने उनको नहीं ठहराया, लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी कि ऐसा माँ बाप हमारे जीवन में आए और हम उनके बच्चे बने। और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर के उन वचनों को माने और जाने और विश्वास करें कि आज जो मेरे जीवन में मेरे पिता को ठहराया है, वो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है। और परमेश्वर का धन्यवाद करें अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए, उनके लिए प्रार्थना करें। उनके लिए प्रार्थना करें, उनको देखें, उनको संभालें। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक आपको संभाला है। हम चलना भी नहीं जानते थे, उन्होंने हमें चलना सिखाया, उन्होंने हमें बोलना सिखाया। आज हम जिस दुनिया को देख रहे हैं, जिन लोगों को देख रहे हैं, उन्हीं की वजह से हम दुनिया को देखते हैं। हम सोचते हैं हम बड़ा हो गए हैं, हम बड़े हो गए हैं, चलना फिरना घूमना शुरू कर दिया, दुनिया को परखना शुरू कर दिया, लेकिन ये तो भूल ही गए जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बिठाकर बाजुओं पर बिठाकर आपको चलना सिखाया,
उनको हम भूल गए। जिन्होंने हमारी हर एक जरूरत को पूरा किया, हम उनको भूल गए। लेकिन परमेश्वर का वचन ये सब हमें नहीं सिखाता, क्योंकि वो परमेश्वर ने दिए हैं हमारे जीवन में, और जब तक वो हमारे साथ हैं, हमारा उनकी तरफ ध्यान रहना चाहिए, उनके दिलों को देखना चाहिए, प्यार करना चाहिए। जैसे हमको प्यार की जरूरत थी, उनको भी प्यार की जरूरत। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के वचन को माने, परमेश्वर की आज्ञा को माने। और जो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर अपने माता पिता का आदर करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी बातों की ओर ध्यान देते हैं, वो कभी मुरझाते नहीं हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? भजन संहिता 103:13 में क्या बोलता है? भजन संहिता 103:13 में, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवियों पर दया करता है। ऑटोमेटिकली परमेश्वर का प्यार हमारे पिता जैसा प्यार है। अगर हम अपने पिता की आज्ञा को नहीं मान रहे, तो इसका मतलब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं। बोथ आर कनेक्टेड ईच अदर। इसलिए परमेश्वर के वचन को माने, उसकी आज्ञाओं को माने, और अपने पिता का आदर करें, उनकी बातों को सुने, उनकी ओर ध्यान दें, और परमेश्वर से आशीष पाए। और आज फादर्स डे है, अपने फादर्स के साथ सेलिब्रेट करें, उनके साथ बैठे, उनके साथ समय बिताएं, उनके लिए प्रार्थना करें, आशीष की प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए महान खुदा, आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, आज इस खास दिन के लिए पिता प्रार्थना करते हैं हमारे पिताओं के लिए पिता परमेश्वर, हमारे फादर्स के लिए। प्रभु जी, उन्हें आशीष दें, बरकत दें महान खुदा। उन्होंने हमें बचपन से लेकर आज तक संभाल के रखा, हमारी हर एक जरूरत को पूरा किया, और आज भी हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमारे दर्द को दर्द जानते हैं, हमारा दर्द उनका दर्द होता है। पिता, ऐसा दर्द, ऐसा प्यार हमें भी दे, हम उनके प्यार को महसूस कर सकें। मदद करें, सहायता करें, पवित्र आत्मा हमें गाइड करे, आशीष दे पिता परमेश्वर, ब्लेस करे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया। प्रार्थना आपके सामर्थी पुत्र प्रिय यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।